उस्मान साहब कासमी सदर जमीयत उलमा महमूदाबाद से गुजारिश करते हैं कि वो आए और अपने बसीरत अफरोज बयान से हम सामईन को महसूस फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अज़्ज़ व जल फ़ी मौज़िन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़स्बिर इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन फ़ला यस्तख़िफ़्फ़न्नल्लज़ीन ला यूक़िनून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। सबसे पहले मसीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया। सबसे पहले मसीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़्म कौनो मका को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, हामिद भी, महमूद भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, हामिद भी, महमूद भी, हुस्न मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी। हाज़रीन गिरामी, सदर ज़ी वक़ार, मेरे दीनी भाइयों और दोस्तों, पर्दानशी ख़वातीन इस्लाम, बड़ी खुशी की बात है कि आप हजरात ने जलसे सीरतुन नबी व नातिया मुशायरे में शिरकत की है। अल्लाह ताला आपकी शिरकत को कामयाबियों की मंजिल तक पहुँचाए और इस बात की फिक्र और कोशिश हो कि जो बातें सुनी जाएं उस पर अमल करने की भरपूर कोशिश करें और सारा काम जलसे का करना, नज़्म व इंतज़ाम, सारी चीज़ें, वो दरअसल मकसद ये है कि हमारी अमली ज़िंदगी बेहतर हो जाए।
और अमल भी ऐसा हो कि अमल सालेह हो, वरना अमल तो शैतान भी करता है, अमल तो जानवर भी करता है, अमल तो दुनिया की हर चीज कर रही है। लेकिन हमारे और आपके लिए ज़रूरत यह है कि ऐसा अमल हो जो अल्लाह को पसंदीदा हो, हमारा अमल दीन के मुताबिक हो, हमारा अमल इस्लाम के मुताबिक हो, हमारा अमल कुरान के मुताबिक हो, हमारा अमल ईमान के मुताबिक हो, हमारा अमल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत व शरीयत के मुताबिक हो। अगर ऐसा अमल है तो यकीनन कामयाब होंगे और कामयाबी कदम चूमेगी। और इसी को अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम जन्नातुन तजरी, बेशक वो लोग जिन्होंने अमल सालेह किया, नेक अमल किए, अल्लाह ताला उनको जन्नत अता करेंगे, ऐसी जन्नत जिसमें नहरें जारी होंगी। और फिर उस अमल सालेह पर अल्लाह ताला ने वादा फरमाया, ज़ालिकल फौजुल कबीर, ये बड़ी कामयाबी है। कामयाब वाली जिंदगी अमल वाली जिंदगी है। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत से न नूरी है न नारी है। अभी आपके सामने अज़ीमुश्शान मुशायरा मुनक़िद होगा, जिसमें हिंदुस्तान के मायनाज शोरा इकराम तशरीफ़ ला रहे हैं। और आप हजरात ना तो मनक़बत से अपनी समाअतों को महजूज फरमाएंगे, उससे कबल ये कि अल्लाह तबारक तआला ने हमें और आपको पैदा किया है, और पैदा करने का मकसद ये है कि मेरे बंदे मेरे बन कर के रहें। यानी अल्लाह तबारक तआला के पैदा किए हुए बंदे अल्लाह तबारक तआला के अहकाम की पैरवी करने वाले बन जाएं। वरना अल्लाह तबारक तआला के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं थी। अल्लाह तबारक तआला ने एक नफ्स से, एक जान से पूरी कायनात के इंसानों को पैदा किया। वही हजरत आदम और हव्वा से तमाम इंसानों को, तमाम मर्दों को, औरतों को पैदा किया। अल्लाह तबारक तआला चाहता तो सबको साहिब ईमान कर देता, ईमान की दौलत से माला माल फरमा देता, सबको ईमान की दौलत अता फरमा देता। लेकिन कोई बात तो है कि अल्लाह देखना चाहता है कि कौन मेरे बंदे हिदायत के रास्ते पर हैं और कौन जलालत और गुमराही के रास्ते पर हैं। जो हिदायत के रास्ते पे होंगे उनको जन्नत मिलेगी, जो गुमराही और जलालत के रास्ते पे होंगे वो जहन्नम में जाएंगे। और अल्लाह ने वादा किया है, लअम्लअन्न जहन्नम मिनकुम अजमईन, हम जरूर बजरूर जहन्नम को तुम सबके से भर देंगे, पाट देंगे। इतनी बड़ी जहन्नम है जो अल्लाह ताला नाफरमान इंसानों और जिन्नातों से भरेंगे। वज़रअना लिजहन्नम, अल्लाह ताला ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया कि हम जहन्नम को पाट देंगे इंसानों से और जिन्नातों से। लेकिन उनमें से वो लोग जिनको अल्लाह ने ईमान की दौलत से नवाजा है, जिनको ईमान की दौलत से माला माल किया है, जो खुदा और रसूल से डरने वाले हैं, जो खुदा और रसूल के अहकामात को पूरा करने वाले हैं, खुदा और रसूल के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले हैं, अल्लाह तबारक तआला का वादा है कि उनको अल्लाह ताला हमेशा हमेशा वाली जन्नत अता फरमाएगा, जिस जन्नत में अल्लाह की तमाम नेमतें हैं, जिस जन्नत में अल्लाह तबारक तआला ने जन्नती की हर ख्वाहिश और तमन्ना को पूरी करेंगे। मेरे भाइयों और दोस्तों, उसके लिए अमल शर्त है, अमल सालेह शर्त है कि उस अमल के मुताबिक हमारी जिंदगी गुजरे। और इसी अमल सालेह के लिए
अल्लाह तबारक तआला ने 1.25 लाख अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मबऊस फरमाया। सारे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो इस दुनिया में तशरीफ लाए, सबका मंशा, सबका मकसद बस यही था कि अल्लाह के वो बंदे जो अल्लाह के रास्ते से भटक चुके हैं, गुमगश्ते राह है, जलालत और गुमराही की डगर पे चल रहे हैं, अल्लाह के ये बंदे अल्लाह के होकर बन जाएं, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी करने वाले बन जाएं। अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जो अल्लाह तबारक तआला और उसके रसूल की इताअत करेगा उसी के लिए बड़ी कामयाबी है। आज हमने कामयाबी घोड़े, बंगले, मकान, दुकान, खेत खलियान, बिजनेस, तिजारत, सारी चीज़ों में हमने अपनी कामयाबी समझी कि कामयाबी हमारे पास ये है कि एक मकान से 2 मकान हो जाएं, एक खेत से 4 खेत हो जाएं, एक दुकान से 2 दुकानें हो जाएं। कामयाबी हमने इसको समझ लिए। हालांकि ये कामयाबी जिंदगी की कामयाबी है, दुनिया वाली कामयाबी है, ये बाकी रहने वाली कामयाबी नहीं है। हमेशा जो जिंदगी काम आने वाली है वो आखिरत की जिंदगी है। उस जिंदगी की तैयारी अगर हम करेंगे और उस जिंदगी की अगर हम फिक्र करेंगे तो जिक्र रसूल हमारे लिए सुनना भी बेहतर हो जाएगा। और जिक्र रसूल के साथ फिक्र रसूल की भी जरूरत है कि एक तरफ अल्लाह के रसूल का जिक्र हो जिससे हमारा दिल और दिमाग रोशन और खुश होता है, हमारी आंखों को ताजगी मिलती है, हमारी आंखें मुनव्वर होती हैं, हमें जिंदगी की रोशनी मिल जाती है। उसी लिए जरूरी है, उसी तरह जरूरी है कि हम फिक्र रसूल भी करें कि आखिर पैगंबरे नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक तआला ने इस दुनिया में क्यों पैदा किया, इस दुनिया में क्यों मबऊस फरमाया, इस दुनिया में क्यों भेजा। आखिर भेजने की वजह तो है कि अल्लाह के पैगंबर तमाम नबियों में सबसे आखिरी पैगंबर हैं। और यूं ही नहीं, अभी मैंने शेर यही पढ़ा है, सबसे पहले मशीयत के अनवार से, सबसे पहले मशीयत के अनवार से यानी अल्लाह के नूर से अगर कोई चीज पैदा की गई है, नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नक्श और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पैदा किया गया और बनाया गया, अल्लाह तबारक तआला ने पैदा किया। और आपकी बिअसत और आमद इस दुनिया में अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिलखुसूस सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई। कैसे दुआ फरमाई? अल्लाह के पैगंबर की आमद के लिए, इस दुनिया में तशरीफ लाने के लिए अबुल अंबिया, जिनके खानदान में और नस्लों में बेशुमार अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए हैं, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल्लाह शरीफ तामीर कर रहे हैं। हरम मक्का काबतुल्लाह शरीफ का नक्शा मिट चुका है सैलाब से। उस बैतुल्लाह शरीफ की तामीर के लिए एक बाप पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तामीर करने की फिक्र कर रहे हैं। उनका बेटा भी पैगंबर इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बाप के साथ ताउन कर रहे हैं, पत्थरों को उठा रहे हैं, गारे को दे रहे हैं कि अल्लाह का घर बन जाए। लेकिन उस घर की आबादी के लिए, उस घर के हमेशा आबाद रहने के लिए, उसमें अल्लाह अल्लाह होने के लिए पैगंबर हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह फिक्र कर रहे हैं कि इस घर की आबादी कैसे होगी। जैसे ये मस्जिद हमारी बनी हुई है, इस मस्जिद की तामीर से ज्यादा इस मस्जिद की फिक्र और इस मस्जिद की आबादी की जरूरत है कि ये मस्जिद कैसे आबाद रहे, इसमें नमाजी कैसे आए, नमाजियों को कैसे लाना चाहिए, नमाजी किस अंदाज से आए,
नमाजी तहारत के साथ आएं, वजू के साथ आएं, अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ें, अल्लाह के लिए तस्बीहात पढ़ें। इसकी फिक्र पूरे गांव के मुसलमानों को होना चाहिए और जरूरी है उसके लिए। इसी तरह बैतुल्लाह शरीफ तामीर कर रहे हैं, मेमार हैं सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और उनकी हेल्प और उनका ताउन कर रहे हैं उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और दोनों दुआ मांग रहे हैं और क्या फरमा रहे हैं, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, ऐ हमारे परवरदिगार, ऐ मेरे अल्लाह, मबऊस फरमा दीजिए उन्हीं में से, अपनी तरफ से, रसूलन मिनहुम, ऐसा रसूल जो उनके खानदान से हो, उनकी नस्ल से हो, उनके कौम से हो, उनके बिरादरी से हो, उनके शहर से हो, उनके मुल्क से हो। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम, उस रसूल की एक सिफत ये हो। 4 सिफतें इस आयत में अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाई हैं, जिनको सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ मांग रहे हैं, ऐ अल्लाह ऐसा रसूल मबऊस फरमा जो उन्हीं में से, यतलू अलैहिम, उन पर तिलावत करने वाला हो, कुरान की तिलावत, कुरान पढ़ पढ़ कर सुनाने वाला पैगंबर इनमें से मबऊस फरमा दे। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और दूसरी सिफत यह है कि कुरान की तालीम देने वाला हो, किताब हिदायत को समझाने वाला हो, अल्लाह की नाजिल की हुई किताब कुरान करीम की तालीम देने वाला है। वल हिकमती, और हिकमत और दानाई की बात बताने वाला पैगंबर हो। और आखिर में गए वयुज़क्कीहिम, और वो पैगंबर ऐसा है जो उनके गुनाहों को खुर्च खुर्च कर साफ करने वाला है। वो पैगंबर उनके गुनाहों को साफ करने वाला हो, उनके दिल गुनाह में डूब चुके हों, उनके दिल गुनाहों से जंग आलूद हो चुके हैं, उनके दिल स्याह हो चुके हैं। ऐसा पैगंबर अल्लाह मबूस फरमा दे उनमें, और ऐसा पैगंबर भेज दे जो उनके दिल की सफाई करने वाला हो, वो गुनाहों से डरने वाले हो जाएं। और अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन की कैसी तरबियत फरमाई। वो जो इस्लाम में नहीं दाखिल हुए थे, शुदा शुदा, धीरे धीरे, रफ्ता रफ्ता, कशा कशा इस्लाम के जमात में दाखिल हो रहे हैं और साहिब ईमान होते चले जा रहे हैं। तो वो पैगंबर दुआ मांग रहा है कि अल्लाह ऐसा पैगंबर भेज दीजिए जो उन्हीं में से हो, उन्हीं की बिरादरी का हो, उन्हीं के कबीले का हो, उन्हीं के खानदान का हो। और उसकी सिफत यह है कि कुरान की आयतों की तिलावत करने वाला हो, तिलावत को सुनाने वाला हो। दूसरी सिफत यह है कुरान की तालीम देने वाला हो। तीसरी सिफत यह है हिकमत व दानाई की बातें बताने वाला हो। और चौथी सिफत यह है गुनाहों से रोकने वाला हो, गुनाहों से बचाने वाला हो, गुनाहों की सफाई करने वाला। ऐ अल्लाह ऐसा पैगंबर मौजूद, इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, ऐ अल्लाह तू जबरदस्त गल्बे वाला, हिकमत वाला है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अरब की संगलाख जमीन पर तशरीफ लाए। उजड़ वैसे बद्दू कौम में जो न बात करने का जिनको सलीका था, न जिनको सही रहने का ढंग था, न जिनको सही जानवर चराने का हुनर आता था, अल्लाह ने ऐसे मुकद्दस शहर में और ऐसी सरजमीन पर आपकी विलादत बासआदत फरमाई कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए। जुल्म सितम खत्म होते चले गए, तारीकी जलालत छटती चली गई, नूर और हिदायत फैलता चला गया। और अल्लाह तबारक तआला ने आपकी आमद की बरकत से अल्लाह तबारक तआला ने उन्हीं के कौम और मक्का के रहने वालों के लिए हिदायत के दरवाजों को खोलता चला गया। ऐसे
रहमत के दरवाजे खोले कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की तालीम और तरबियत और आपकी दावत और इरशाद और आपके लाए हुए कलमा का जब आपने ऐलान किया, जवानों ने भी कलमे को कबूल किया, मर्दों ने भी कबूल किया, औरतों ने कबूल किया, बच्चों ने कबूल किया, गुलामों ने कबूल किया, आज़ादों ने कबूल किया, हर किस्म के लोगों ने अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के मुबारक लाए हुए कलमे को दिलो जान से कबूल किया। और फिर ऐसे लोग जो बिल्कुल इंसानियत नाम की कोई चीज समझते नहीं थे, औरतों को जिंदा दरगोर कर देते थे, लड़कियों को जिंदा दफन कर देते थे, लड़कियों और औरतों के साथ बुरा सलूक करते थे, बात बात पर तलवारें चलती थी और अपनी वाहवाही के लिए हर वो काम करना पसंद करते थे, चाहे उसके लिए गर्दन कट जाए, खून बह जाए, खून के दरिया बह जाए, सारी चीजें उनको मंजूर रहती थी। लेकिन हमारी नाक झुकने न पाए, हमारी नाक टेढ़ी न होने पाए, हमारी बात बुलंदो बाला रहे। लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने ऐसे मुख्तसर दिनों में, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक तआला ने नबुव्वत के ताज से सरफराज फरमाया, नबुव्वत के ताज अता फरमाया और आपको नबी आखिरुज़्ज़मा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबुव्वत का ताज अता फरमाया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के 13 साल जिंदगी में रह करके वो दावत और तबलीग का काम अंजाम दिया कि किताबों में लिखा है और तारीख और सीरत की किताबों में मौजूद है। आप मुताला कीजिए, अपने घरों में रखिए, खुदा के वास्ते जहां दुनिया भर की किताबें हैं, जहां स्कूल और कॉलेज की किताबें आपके घर में हैं, खुदा के वास्ते हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि अपने पैगंबर की सीरत, अपने पैगंबर की हयात तय्यबा के मुतालिक एक किताब हर मुसलमान के घर में, चाहे वो हिंदी में हो या उर्दू में है, उसको रखिए और मुताला कीजिए, पढ़िए, अपने बच्चों को बताइए, वरना वक्त आने वाला है कि मुसलमान नौजवान नस्ल अपने पैगंबर के नाम से भी नावाकिफ हो जाएगी। वो मिशन चल रहे हैं, वो हालात आ रहे हैं कि मुसलमान नौजवान अपने पैगंबर के नाम को नहीं जान पाएगा, दीगर नबियों के नाम तो जाने दीजिए, खुलफाए राशिदीन सहाबा किराम के नाम से नावाकिफ हो जाएगा, बुजुर्गों की तारीख उनको मालूम नहीं होगी, अकाबिरीन की तारीख नहीं मालूम है, बहुत बड़ा दीनी खसारा हो जाएगा। नबी आखिरुज़्ज़मा उसी दौर में आ रहे हैं और मक्का की सरजमीन पर 13 साल वो मेहनत कर रहे हैं, ऐसी मेहनत की कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की जमात में वही लोग जो इंसानियत को नहीं समझने वाले थे, वो इंसानियत का दर्स देने वाले हो गए। जो ऊंट सही नहीं चला पाते थे, वो इंसानों के सरों पर और दिलों पर हुक्मरानी करने वाले बन गए। वो पूरी दुनिया पर और दुनिया की तमाम सल्तनतों पर हुकूमत करने का उनको ढंग हो गया, दुनिया में उनकी नजीर कायम हो गई। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम वो मुख्तसर अय्याम में और मुख्तसर दिनों में हमागीर इस्लाम पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाया और इस्लाम का नाम रोशन हो गया। मेरे भाइयों और दोस्तों, वही इस्लाम आज हमारे घर में, वही इस्लाम आज हमारे पास है, वही ईमान है, उसी के कलमे को पढ़ने वाले हैं। फर्क ये है कि वो जिंदा मुसलमान थे, हम मुर्दा मुसलमान। और अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, लोगों में से वो मुर्दा हैं, वो जिंदा मुर्दा हैं जो अल्लाह को याद नहीं करते हैं, अल्लाह का जिक्र नहीं करते हैं, अल्लाह की तस्बीहात नहीं बयान करते हैं। वो ऐसे हैं जैसे मुर्दा, न बोल सकते, न सुन सकते, न चल सकते, न देख सकते, लेकिन ये जिंदा ऐसा हैं जिनके दिल भी मुर्दा हो गए, जिनके कान भी मुर्दा हो गए, जिनकी आंखें भी मुर्दा हो गई कि कानों से हक बात सुन नहीं सकते, आंखों से हक बात देख नहीं सकते और दिल से हक बात सोच नहीं सकते। ऐसे इंसान और ऐसे मुसलमान गौर करने का मकाम है
कि हम आखिरी पैगंबर सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। अल्लाह के पैगंबर इस दीन के लिए कितना उनको सताया गया, कितनी अजियतें दी गई। ताइफ का मंजर है, आप लहूलहान किए जा रहे हैं, आपके रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं, आप पर गलाजत की ओझड़ी डाली जा रही है, आप पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, आपको लहूलहान किया जा रहा है, आप पर कमेंट किए जा रहे हैं। कोई साहिर कहता है, कोई मजनू कहता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल कहता है। हालांकि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक तआला के भेजे हुए रसूल हैं। जिस तरीके से अल्लाह की जात बेअयब है, इसी तरह पैगंबर की जात भी बेअयब है। वो निराला पैगंबर है, वो नबी आखिरुज़्ज़मा है। आज अल्लाह तबारक तआला ने हमें और आपको उसी पैगंबर की सीरत को सुनने का मौका अता फरमाया है। उसी पैगंबर की ना तो मनक़बत सुनने के लिए हम बेकरार हैं और शोरा के इंतजार कर रहे हैं और सोचते हैं कि कब ये प्रोग्राम खत्म हो और कब शोरा आए जो दूसरा सिलसिला शुरू हो जाए। इस सिलसिले में हम आपसे गुजारिशन 2-3 बातें अर्ज करना चाहते हैं कि इस दुनिया में हमारे लिए अल्लाह के कलाम कुरान करीम से बढ़कर कोई मुकद्दस और मुअज़्ज़ज़ किताब नहीं है भाई। अरे कोई दूसरी किताब वो बता सकता हो, चौली वाले बता सकते है कोई? अरे जोर से बोलो, डरते क्यों? नहीं है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक तआला ने अपने हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम नबियों में, तमाम इंसानों में मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम बना करके भेजा है। जैसे कुरान का अदब और एहतराम करना जरूरी है कि बगैर वजू के हम छू नहीं सकते, बगैर वजू के तिलावत नहीं कर सकते, गुनहगार होंगे। आज नबी की मजलिस में मदो सहाबा के ना तो मनक़बत की मजलिस और महफिल में हम शिरकत कर रहे हैं। अदब एहतराम कीजिए और समझिए कि अगर हम गुंबदे खजरा पे होते तो अल्लाह के पैगंबर का कैसे अदब और एहतराम करते। वहां ना हुल्लड़ मचाते, न शोर और शगब करते, न जोर से बोलते। अल्लाह के पैगंबर के बारे में क्यों तो हुक्म दिया है, जब सहाबे किराम जोर से पुकारते मोहम्मद मोहम्मद, अल्लाह को ये अदा भी सहाबे किराम को पसंद नहीं आए तो अल्लाह ने सहाबे किराम की तालीम और तरबियत के लिए, सुनो तमाम मुशायरा के सुनने वाले मुसलमानों, अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, ऐ ईमान वालों अपनी आवाज को नबी की आवाज से ज्यादा बुलंद मत करो। आज हम ना तो मनक़बत की मजलिस में हाजिर हो रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं, शोरा की वाहवाही कर रहे हैं, दिलजोई कर रहे हैं। बेशक करिए, आपका हक है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन हो जाए और बजाय सवाब के हम गुस्ताख रसूल हो जाए। इस चीज से बचने की जरूरत है। आप नाते नबी में गुनगुनाइए, नाते नबी में सुनकर डूब जाइए, गोताजन हो जाइए और खूब सवाब हासिल करिए, लेकिन ऐसा सवाब ना हो जो हमारे लिए बाइसे ज़हमत बन जाए। नबी की सीरत इसलिए पढ़ी जाए ताकि हमारी अमली जिंदगी बेहतर हो जाए। हमारा लिबास, हमारा खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, चलना फिरना, बेचना खरीदना, दुकान मकान में रहना सहना, सारी चीजें नबी की सुन्नत के मुताबिक हो। इसी तरीके से नात भी नबी की सुन्नत के मुताबिक सुनी जाए तो हमारे लिए सवाब का जरिया बनेगा। और अगर हम बेअदबी करेंगे, गुस्ताखी करेंगे, मैदान महशर होगा, जामे कौसर सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिला रहे होंगे और उस वक्त अगर गुस्ताख उम्मती पहुंचेगा तो अल्लाह के पैगंबर कहेंगे, सुहकन सुहकन, दूर हो दूर हो, तूने तो गुस्ताखी की थी। मेरे भाइयों और दोस्तों, इस बात का ख्याल रखें
इसी को अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्ना अअतैनाकल कौसर, हमने आपको कौसर अता फरमाया। हमारा नबी तो कौसर वाला है, इस्माइल अलैहिस्सलाम जमजम वाला नबी है, और हमारा नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौसर वाला है। जमजम दुनिया में मिलेगा, मक्का मुकर्रमा जाएंगे मिले, कोई हाजी आएगा मकाम और घर पे गांव में मिल जाएगा, लेकिन जामे कौसर अल्लाह का पैगंबर मैदान महशर में तकसीम करेगा। जो अल्लाह के पैगंबर के सच्चे उम्मती हैं, दीवाने हैं, आशिक रसूल हैं, अमल साले हैं, और उनकी सीरत और सूरत नबी की शान के मुताबिक और नबी के अहकाम के मुताबिक होंगे। पैगंबर अलैहिस्सलाम जामे कौसर अता करेंगे, और उस जामे कौसर पिएंगे, जन्नत तक उनको प्यास नहीं लगेगी और उनको सुकून वहां मयसर होगा। और अगर गुस्ताखी करेंगे तो अल्लाह का पैगंबर उस वक्त तकसीम करने वाला कहेगा, सोहकन सोहकन, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। मेरे भाइयों और दोस्तों, इसलिए हम नातो मनक़बत की मजलिस में आए हैं, हम अच्छी तरह उसको सुने। मोहसिन काकोरवी नातो मदे का सबसे पुराना और बुनियादी शायर है, अपने इस इलाके के रहने वाले हैं, काकोरी के रहने वाले हैं मोहसिन काकोरवी। शोहरा इकराम भी हमारी बात को सुन रहे होंगे, थोड़ा तवज्जो के साथ सुनाना चाहता हूँ कि कैसे अल्लाह के ये आशिक थे, दीवाने थे, और कैसे ये नात व मनक़बत लिखते थे। सुनने की बात है, अमल करने की ज़रूरत है। मोहसिन काकोरवी जिस नात से कलम लिखते थे, उस कलम को अलहदा रख देते थे, उससे दुनिया की कोई दूसरी बातें और तहरीर नहीं लिखते थे। सिर्फ उसी लिए था कि इस कलम से हम नाते रसूल लिखेंगे, और नाते रसूल लिखने से पहले जब लिखना चाहते थे तो सबसे पहले वजू करते थे और नमाज पढ़ते थे, उसके बाद बैठ करके नाते रसूल लिखते थे। उनकी नात में रूहानियत पाई जाती है। ऐसे शोरा, बहुत से शोरा हैं जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर के कलाम को लिखा है, मनक़बत में नात में नातें लिखी हैं, लेकिन हमेशा वो अल्लाह के मुत्तकी और परहेजगार बंदे रहे हैं। अल्लाह तबारक तआला ने उनके नात और उनके कलाम और उनके मनक़बत को ऐसा रोशन किया है कि छोटे छोटे बच्चे भी उनके कलाम को याद रखते हैं। कारी सिद्दीक साहब बांदा के रहने वाले, नात व मनक़बत को लिखा बच्चे बच्चे के जुबान पर है और याद करते हैं। लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों, बात यह है कि हम अदब व एहतराम को मलहूज रखें, कहीं से किसी तरीके से कोई बेअदबी न होना चाहिए। मेरे भाइयों और दोस्तों, अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।